उस माँ को प्यार था सबसे, किसी से बैर नहीं था और उसका खून अपनों ने किया था, उसका खून करने वाला कोई गैर नहीं था, गैर नहीं था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं बताने जा रहा हूँ, ये घटना है हरियाणा के यमुनानगर में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में माँ मीना, उसकी बेटी काजल और उसका एक बेटा राहुल, ये तीनों ही परिवार में रहा करते थे। मीना के पति का देहांत हो चुका था, जिसमें मीना अपने दोनों बच्चों को बहुत ही लाड़ प्यार से पाल रही थी। लड़की काजल बड़ी थी, राहुल छोटा था, मगर उसने कभी राहुल और काजल में अंतर नहीं समझा। उसने अपने लड़के को जैसा लाड़ प्यार किया, उसने लड़की को भी प्यार किया। उसी का नतीजा था कि काजल का रहन सहन लड़कों की तरह हो गया। वो हमेशा लड़कों की तरह जीन्स पैंट शर्ट पहनती और वो उनकी ही तरह रहा करती थी, छोटे बाल रखती थी। मतलब लगता था कि लड़कियों की तरह ही रहती थी। और उसके दोस्त भी ज्यादातर लड़के थे, लड़कियों में बहुत कम उसके मिजाज मिलते थे। ज्यादातर वो लड़कों के साथ ही रहा करती थी। काजल एक मोबाइल शॉप पे जॉब भी करती थी, राहुल अपना एक छोटा मोटा बिजनेस करता था। इससे उनका परिवार चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन 23 जून 2024 को संडे था। उस दिन काजल का शॉप नहीं खुला था, लेकिन वो बाहर निकली थी, बाहर गई थी, मार्केट गई थी। और 2 बजे के करीब, 1 से 2 के बीच उसकी माँ का मैसेज आता है। माँ मैसेज करती है कि जूस लेते आना। काजल जूस लेती है और लेकर के जब घर पहुंचती है, तो घर में जाने के बाद वो देख करके चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। यानी उसकी माँ की लाश, उसकी गर्दन कटी हुई, खून में लथपथ। आगे जब बढ़ती है तो भाई राहुल की लाश, वो भी खून से लथपथ। अब समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो गया। काजल के चीखने चिल्लाने के बाद पड़ोस के लोग सुनते हैं और सारे लोग घर के अंदर आते हैं। फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस भी मौके वारदात पे आती है और लाश को सारी चीज़ों को पड़ताल करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। काजल से पुलिस जब बयान लेती है, दर्ज करती है, तो काजल बताती है कि मैं करीब 10 बजे घर से निकल गई थी और मैं जब 2 बजे उधर से आ रही थी, तो माँ का मैसेज गया था और वो अपनी मोबाइल से पुलिस को मैसेज भी दिखाती है कि देखिए, ये मैसेज आया था मेरे मोबाइल पे इतने बज के इतने मिनट पर, और मुझे जूस के लिए। पुलिस देखती है, उनको लगता भी है, सच भी है कि हाँ, मैसेज आया है। और काजल जूस लेके घर भी आई थी। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा तो ऐसे हालात। पुलिस की इंक्वायरी बढ़ रही थी, सारी चीज़ें पुलिस अपने स्तर से चेक कर रही थी। पूछताछ के बाद भी उसके घर की तलाशी हो रही थी। एक चीज़ पुलिस को खटकने लगी, जब उसके घर में लगा हुआ एक सीसीटीवी कैमरा उस दिन, उस वक्त बंद पड़ा था। सारे दिन की रिकॉर्डिंग थी, लेकिन उस दिन की रिकॉर्डिंग उस कैमरे के अंदर पुलिस को नहीं मिलती है। पुलिस थोड़ी हैरान होती है, परेशान होती है। काजल से भी पूछताछ होती है, लेकिन वो बोलती है कि मुझे पता नहीं वो कैसे बंद हुआ, क्या हुआ, मुझे कुछ इसका आइडिया नहीं है। घर के सारे गहने भी गायब थे। चोरी की भी आशंका लग रही थी, चोरी के बहाने हो सकता है मर्डर हुआ हो। इस पे भी पुलिस देखना चाहती थी, लेकिन पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया था कि आखिर
ये कौन ऐसा कर सकता है? पूछे जाने पर कि यहाँ कोई दुश्मन इस परिवार का कोई है, इसलिए कि उस परिवार में सिर्फ काजल ही एक बची थी जो अपना बयान दे रही थी। उसके बताने से अनुसार कोई दुश्मन नहीं था, सब कुछ ठीक था, किसी से हमारी दुश्मनी नहीं थी। लेकिन पुलिस करे तो क्या करे, अब उसको समझ में नहीं आ रहा था। अब वो अगल-बगल के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही थी। अ, काजल के जो मोबाइल फ़ोन है उसको भी उसका सीडीआर निकलवाया जाता है, लेकिन कहीं से कोई बात नहीं पाई जाती है जिससे कि किसी भी तरह का कोई एंगल मिले जिससे कि इन लोगों का खून हुआ है, इसकी माँ और भाई का। इस बात को लेकर पुलिस जब पड़ताल कर रही थी, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बात आई कि काजल के बताने के अनुसार, यानी काजल के बताने के अनुसार 10 बजे काजल घर से निकली और 2 बजे जब लौटी, यानी 10, 2 घंटे 12 और 4 घंटे के अंदर ये मर्डर हुआ है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि कम से कम 6 से 7 घंटे इस मर्डर के हो चुके थे। तो पुलिस का शक गहराया कि आखिर इसका मतलब कि 10 बजे से पहले ये मर्डर हुआ है। पुलिस जो है, अब जो उसके घर के सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसकी जब निगरानी करती है, तो पाया जाता है कि करीब 8 बजे सुबह, यानी 23 जून को 8 बजे सुबह में एक व्यक्ति है जो पहचाना तो नहीं जा सकता, लेकिन पुलिस देखती है कि ये काजल के घर में एंटर होता है और आधे घंटे के बाद, आधे घंटे 40 मिनट के बाद वो व्यक्ति फिर अपने हाथों में कुछ सामान लिए हुए बाहर की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। उसके व्यक्ति के जाने के बाद आधे घंटे के बाद काजल निकलती हुई दिखाई देती है। यानी काजल ने बताया था कि मैं 10 बजे घर से बाहर निकली थी, लेकिन काजल 8 बजे बाहर निकली थी। 8 बज के यानी 30 मिनट, यानी 8:30 बजे के आसपास घर से बाहर निकली थी और काजल ने जो बयान दिया था, वो 10 बजे का दिया था। इसी बात पर पुलिस शक कर जाती है काजल पर, और जब सख्ती से काजल से पूछताछ होती है, तो काजल चौंकाने वाला खुलासा कर देती है। काजल बताती है कि मेरी माँ और भाई, हम दोनों साथ रहा करते थे, लेकिन हम दोनों में कुछ अनबन थी। बात इस बात की अनबन थी कि मैंने अपनी सहेली से अपने भाई राहुल की शादी करवा दी थी। पहली शादी जब हुई, तो वो जो राहुल की पत्नी थी, वो कुछ ही दिनों में छोड़कर चली गई। फिर दूसरी शादी हुई राहुल की, वो भी पत्नी छोड़कर चली गई। तो इसके घर वालों का कहना था, यानी राहुल और उसकी माँ का कहना था कि काजल की वजह से ही ये सारी चीज हो रही है। घर में ये इस तरीके से रहती है जैसे कि लड़कों की तरह व्यवहार करती है, ये लड़कियों की तरह नहीं रहती है। इसके लिए रिश्ते भी कहीं से नहीं आ सकते हैं, मतलब इसी वजह से सारी मुसीबत घर की बनी हुई है। और वो अक्सर लड़के दोस्त जो होते थे उनको भी अपने घर लाया करती थी। इस बात से घर वालों को ऐतराज था। लेकिन काजल इस बात के लिए बहुत परेशान हो गई थी कि हर बात को लेकर के मुझे ही दोषी ठहराया जा रहा है, यानी मैं ही दोषी हूँ, ये दोनों ठीक है। तो वो इस बात को लेकर के वो घर में ही अलग रहने लगी थी, यानी सेकंड फ्लोर पे रहने लगी थी अकेले। और उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि अब मुझे अपनी माँ और भाई दोनों को रास्ते से हटाना है। इस बात पे उसने विचार किया कि वो जानता था कि उसकी बुआ का लड़का था क्रिस, और उन लोगों को उसकी माँ से कुछ दुश्मनी थी, जमीन वमीन को लेकर के घरेलू विवाद था। इस बात पर
ये बात काजल को मालूम थी। काजल ने क्रिस से बात की और कहा कि तुम अगर मेरी माँ और मेरे भाई का मर्डर करने में मेरी मदद करोगे तो ये जो जो घर है मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी। क्रिस तैयार हो जाता है और उस दिन मॉर्निंग में सुबह में जब काजल घर में थी तभी उसको बुलाया जाता है और वो दोनों मिलकर के काजल और क्रिस मिलकर के काजल की माँ और उसके भाई राहुल की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद वो दोनों गहने और ये सब लेकर के क्रिस चला जाता है और काजल जो है ये पूरा एक प्लान करती है कि पुलिस से बचने का एक ड्रामा करती है कि मम्मी के मोबाइल से ही अपने उस पर मैसेज करती है और उसको लेकर के बाहर निकल जाती है और ये दिखाती है कि मतलब मम्मी ने मैसेज किया उससे पहले इन लोगों की हत्या हुई, मैं घर पे पहुंची, हत्या हुई। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जब फॉरेंसिक जांच होती है, जब पोस्टमार्टम होता है, सारी रिपोर्ट्स आती हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं से कुछ ब कुछ मिस्टेक हो जाएगा और तुम पकड़ी जाओगी। इस तरह से काजल पकड़ी जाती है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है अपनी माँ और भाई के कत्ल के जुर्म में। दोस्तों, आज का जो परिवेश है, आज का जो माहौल है, वाकई इस तरफ जा रहा है कि रिश्तों का तो अब कोई मोल ही नहीं है। उस माँ ने काजल के लिए क्या नहीं किया होगा, लेकिन उस काजल ने अपने स्वार्थ में अपने जीने के तरीके को बदलने के बजाय उसने अपनी माँ और अपने भाई का कत्ल कर दिया। दोस्तों, अब काजल की जिंदगी तो जेल के सलाखों के पीछे कटेगी, मगर ये समाज में जो मैसेज जा रहे हैं ये वाकई बहुत ही खतरनाक हैं। आज की आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही गलत मैसेज देने वाले हैं। इन पे रोक लगनी चाहिए। हमें ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। अगर उनके साथ नहीं रहना था, हम कहीं और चले जाएंगे, किसी और के साथ रह लेंगे, लेकिन ये कदम हम बढ़ाने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। मानवता को शर्मसार करने का कोई हक नहीं है। अब कोर्ट उसको सजा देगा। सत्यमेव जयते।